बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह की लड़की को दरबान के लड़के से मोहब्बत हो जाती है और जो कि वो बहुत खूबसूरत था और दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है। लड़की को डर था बादशाह उसकी शादी किसी ऊंचे घराने में करा सकता है, तो दोनों ने भागने का फ़ैसला किया और रात के अंधेरे में दोनों निकल गए। और रास्ते में उन्हें एक नदी पड़ी। नदी के किनारे पर एक ऊँट वाला था जो नदी को पार कराता था ऊँट के ज़रिए से। तो उसने कहा कि भाई दरबान के लड़के ने कि हमें नदी पार करनी है। तो उसने कहा कि 2 सिक्के लगेंगे चांदी के। ठीक है, उन्होंने 2 सिक्के निकाल के दे दिए और दोनों को ऊँट पर बिठा करके नदी पार कराने लगा। और बीच नदी में जाकर के वो ऊँटनी बैठ गई। उसने कहा कि भाई हमें नदी पार कराओ, ये क्यों बैठ गई? तो उसने कहा ऊँट वाले ने कि ये बीमारी इसकी माँ में नानी में भी थी कि बीच नदी में बैठ जाती थी और पार नहीं कराती, और ये नुक्स इसका नानी का इसमें आ गया है। ये ऊँटनी वापस तो जा सकती है लेकिन आगे नहीं जाएगी। तो उसने दरबान के लड़के ने कहा कि ठीक है, हमें वापस ले जाओ। वापस लेके आया और उस लड़की को बादशाह के सामने ला कर के खड़ा कर दिया। बादशाह को अपनी सारी कहानी बताई कि हम मोहब्बत करते हैं और हम यहाँ से रात के अंधेरे में भागना चाहते थे। तो बादशाह ने कहा फिर तुम वापस क्यों आ गए? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक ऊँटनी जो नदी पार कराती थी उसकी नानी का असर उसमें आ गया। तो जब ऊँटनी की जो नानी थी उस ऊँटनी में असर आ गया कि वो बीच नदी में बैठ जाती थी। आज हम भाग कर के शादी कर लेते हैं तो कल हमारी नस्लें भी इसी तरह भाग कर के शादी करेंगी और हम रुसवा और जलील हो जाएंगे। तो यही सोच कर के हम वापस आ गए। अब आप चाहे सजाए मौत दें या हमारी शादी कराएं, आपको इख्तियार है, लेकिन हम भाग कर के शादी नहीं कर सकते। बादशाह उसकी इस आदत पर